भगवद गीता के दूसरे अध्याय पे विचार चल रहा है इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है लाइफस्टाइल फ्रॉम भगवद गीता। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गीता के उस विषय पे जानकारी कर रहे हैं जो आपको सरोकार है, आपके लिए जरूरी है। एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं कर रहे हैं। यहां पे बाल की खाल नहीं उतार रहे, उतार सकते हैं, हम शब्दों के गुंजलों में नहीं फंस रहे। गालिब ने कहा फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं सिरा मिलता नहीं। तो इस कार्यक्रम का मकसद ये नहीं है कि आपको शब्दों के गुंजलों में फंसाया जाए और आपको बाल की खाल उतार के उसके रूट शब्द संस्कृत के रूट में जाके उसकी बात को लफ्जों के गुंजल में फंसाया जाए। सीधी सरल सिंपल बात है, सहज है, सिंपल है। क्योंकि जो चीज जितनी सिंपल होती है ना उसकी लॉन्जिविटी उतनी ज्यादा होती है। जो चीज जितनी सिंपल होती है उसकी उम्र ज्यादा होती है। एक सिंपल चपाती आप दिन में 3 बार सारी जिंदगी खा सकते हो, लेकिन रोज आपको पूरी या परोंठे बना के दिए जाएं तो आप नहीं खा सकते। एक सिंपल प्लेन राइस आप दिन में 3 बार खा सकते हो, लेकिन अगर रोज आपको बिरयानी दी जाए तो आपको पसंद नहीं है। एक सिंपल पैंट एंड शर्ट आप सारी जिंदगी पहन सकते हो, लेकिन डिजाइनर वेयर 3 पीस सूट आप रोज नहीं पहन सकते। एक सिंपल धोती कुर्ता आप सारी जिंदगी पहन सकते हो। और ज्ञान यदि 5000 तक ये चला है, ये ज्ञान अनादि काल से चल रहा है, तो इसका एक ही कारण है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है? जब अपना अहंकार दिखाना हो। कबीर जी क्यों इतने प्रसिद्ध हुए पूरे सनातन युगों से? कई कवि आए जिन्होंने बड़ी सुंदर हिंदी भाषा की कविताओं को बड़े ही अजीब तरीके से लिखा। 2 दिन चले, 3 दिन चले, फिर भूल गए। लेकिन कितने सालों से कबीर जी सनातन जमीन पे, इस ज्ञान पे आपको मुझको 2-2 लाइनों से ज्ञान दिए जा रहे हैं। कबीर की महत्व, कबीर का महानता यही है क्योंकि ज्ञान बड़ा सिंपल है। भगवद गीता सिंपल है क्योंकि योद्धा को दी गई। एक अर्जुन था, उस समय ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शब्दों से नहीं उसको बहकाया जा सकता था। तो अब देखते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते। प्रसाद से, प्रसाद मीन्स एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो कुछ मिला उसका धन्यवाद। अगर प्रसाद भाव आपके जीवन में आ जाए तो बड़े से बड़े दुख भी झट से निकल जाते हैं। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों हो, जितना भी हजारों साल पुराना क्यों हो, एक पहली चिंगारी से अंधेरा दूर हो जाता है। एक पायलट लाइट से अंधेरा दूर हो जाता है। अज्ञान चाहे कितने हजारों साल पुराना हो, कितना गहरा हो, एक ज्ञान की एक बात से, ज्ञान की एक बात से हमें समझ आ जाती है। प्रसाद हमारी सनातन परंपरा का एक ऐसा नियम जिसमें हम प्रसाद भाव रखते हैं, प्रसाद स्वरूप देते हैं। क्या है प्रसाद? प्रसाद का कई थिंकर्स ने अनुवाद किया पीस। ऑफ कोर्स इट्स पीस। जब आप प्रसाद भाव रखते हो, क्योंकि कर्म का कारण हमने पहले बताया, कर्म का कारण फल ना होवे। कर्म इसलिए करें क्योंकि फल कुदरत ने ऑलरेडी दे चुके हैं। आप जब मैं और आप कर्म करते हैं तो इसलिए करें कि कुदरत ने आपको पहले ही कर्म का फल दे चुके हैं। और उस कर्म करने के बाद अगर आपको कुछ फल और मिलता है तो प्रसाद है, वो बोनस है।
वो बोनस है। एक कहानी मैंने सुनी है, ये ब्रिटिश कहानी है एक्चुअल में। एक व्यक्ति जो बहुत ग्रीडी था, प्रसाद भाव नहीं था, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं था, हमेशा रोता रहता था, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। उस आदमी ने तपस्या करी कि मैं भगवान से कुछ मांगता हूं। यू शुड नेवर डिजायर, यू शुड डिजायर। आप डिमांड मत कीजिए, कमांड कीजिए। कि जो आदमी डिमांड करता है वो कमांड नहीं कर सकता, और जो आदमी कमांड करता है वो डिमांड नहीं करता। और अगर आप चाहते हो कि आप कमांड करो तो डिमांड मत करो, और अगर आप डिमांड रखते हो तो आपकी कमांड किसी पे नहीं चलेगी। तो वो आदमी बहुत डिमांड करता था, उसने तपस्या करी। ये लैटिन स्टोरी एक्चुअल में। और उसके पास भगवान आए, कहने लगे तो 3 विश कोई भी मांगेगा, 3 इच्छा जो भी मांगेगा तेरी पूरी हो जाएगी। डिजर्व करता नहीं था लेकिन जिद्दी था, तो 3 जो भी इच्छा मांगेगा तेरी पूरी हो जाएगी। फेयर एनफ। तो उसने पहली इच्छा मांगी कि मुझको 1,00,000 पाउंड मिल जाए, 1,00,000 पाउंड मिल जाए मुझे। कुछ नहीं हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, सप्ताह बीता, कुछ नहीं हुआ। 1 सप्ताह बाद उसके घर के बाहर नॉक हुआ, पोस्टमैन आया और 1,00,000 पाउंड का चेक लेके कहने लगा, आपका बेटा जो दूर शहर में नौकरी करता था वह मशीन में कुचल के मर गया, और उसके कुचलने के कारण ये गवर्नमेंट ने आपको 1,00,000 पाउंड कंपनसेशन का दिया। इच्छा थी, पूरी हो गई। प्रसाद भाव ना रखो तो क्या होता है। एग्जैजरेट एग्जाम्पल है, बहुत भयंकर एग्जाम्पल है, लेकिन ड्राइव्स ऑन द पॉइंट। पहली इच्छा करी कि मुझे 1,00,000 पाउंड मिले, बच्चे का मृत्यु हो गई और उसके कंपनसेशन में 1,00,000 पाउंड मिला। उनको आया बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा आया। कहने लगा ये थोड़ी सब चाहते थे। दूसरी इच्छा मांगी, 3 इच्छाएं, विश 3 इच्छाएं कर सकते थे। दूसरी इच्छा मांगी कि हे प्रभु मेरे बच्चे को वापस भेज, जिंदा कर। शाम का समय था, अंधेरे में उन्होंने देखा उनका बेटा जिसकी मृत्यु होगी पिचका हुआ शरीर लेके घर के अंदर आ रहा है। उन्होंने तीसरी विश करी कि प्रभु इसको वापस ले जा। इफ यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, यू जस्ट डिजायर, वो इच्छा तो पूरी जरूर हो जाएगी लेकिन उससे सुख मिलेगा ये जरूरी नहीं। तो जरूरी क्या है? वो सोच जो आपको पहचाने कि आपको क्या चाहिए। कार्यक्रम क्या है? अगले भाग में हम देखेंगे कि अगर आप अपने जीवन को संतुष्टि से, संयम से समर्पण करते हो तो क्या कंक्लूजन होता है। कार्यक्रम के अगले भाग में मिलते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लाइफस्टाइल फ्रॉम भगवद गीता। दूसरा अध्याय सांख्य योग, लॉजिक है, रीजन है। कई विषय हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, इमोशंस का उसमें कोई काम नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स है, लॉ है, मेडिसिन है, उसमें आप इमोशंस इन्वॉल्व नहीं कर सकते। म्यूजिक है, पेंटिंग है, डांस है, वो इमोशंस का खेल है। मैथमेटिक्स है, उसमें लॉजिक तरीके से निकलता है एंड फाइनली आप आंसर करते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू दिस मच। आपका मन पे आधारित नहीं है कि नहीं मेरा मन कर रहा है कि इसका आंसर 40 होना चाहिए। आपका मन कर रहा है, इट डजंट मैटर आंसर क्या है। पेंटिंग में, म्यूजिक में, डांस में सारा खेल इमोशंस का। लॉ में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लॉजिक है। और गीता लॉजिकल है, बुद्धि की बात करती है, इसलिए बुद्धि की बात करती है तो लॉजिक होना चाहिए। भावना प्रधान नहीं है, बुद्धि प्रधान है। और इसका प्रूफ है, मैं इमोशनल होकर नहीं कह रहा कि यह बुद्धि प्रधान है, लॉजिक है, प्रूफ है।
भगवत गीता में बार बार, हर बार, कई बार एक शब्द आया है, वह है तस्मात। तस्मात मीन्स देयरफॉर, एक कंक्लूजन है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न के जवाब में भगवान कंक्लूजन देते। अर्जुन ने प्रश्न पूछा 54वें श्लोक में कि मैच्योर आदमी कौन है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे उसके जीवन में संतुलन होता है, स्थित प्रज्ञा। और उसके आंसर में भगवान क्या कहते हैं? फाइनल कंक्लूजन है श्लोक नंबर 68, चैप्टर नंबर 2। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात, देयरफॉर। अर्जुन का प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ कौन है, मैच्योर आदमी कौन है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो फाइनल आंसर में भगवान कहते हैं तस्मात् दस्य महाबाहो, हे महाबाहो। महाबाहो का मतलब है माइटी आर्म, अर्थात तू दूसरों को तो काबू करता है। दूसरों को काबू करना बहुत आसान है, लेकिन वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पे वश किया हुआ है, वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को काबू किया है, वो मैच्योर है। तस्मात् दस्य महाबाहो, महाबाहु है, तूने 11,000 लोगों को तू काबू कर सकता है। महाबाहु का जैसे मैंने बताया 11,000 लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरे को काबू करना इतना मुश्किल नहीं है। उसे 8,000 की, 10,000 की, 20,000 की नौकरी दो, 30,000 की नौकरी दो, और रात के 2 बजे भी बुलाओ तो नाक रगड़ता हुआ आएगा। सुंदरता से दूसरे को काबू किया जा सकता है, पैसे से काबू किया जा सकता है, लेकिन सबसे मुश्किल है काबू करना अपने आप को। क्योंकि जब आप आदमी अपने साथ होता है, अपने साथ होता है, तब वो कैसा व्यवहार करता है। जब कोई दूसरा देख रहा हो हम सभ्य हो जाते हैं, कोई आसपास हो तो हम मर्यादा में हो जाते हैं, जब कोई ना हो आसपास तब आप कैसे बर्ताव करते हैं। तभी आप देखिए जब बच्चा छोटा होता है वो बाथरूम में बहुत टाइम बिताता है। छोटे बच्चे को कभी भी देखिए उसे बाथरूम भेज दीजिए, बहुत टाइम बिताएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो बाहर होता है हर कोई टोका टाकी करता है, ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। और जैसे वो बाथरूम घुसता है पानी को मारता है, यहां पानी को मारता है, वहां नाचता है, गाता है। क्यों? क्योंकि अब उस पर किसी का वश नहीं है। दूसरा आदमी, जैसे आदमी आ जाए तो हम एकदम क्या हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं। मान लीजिए रात को आप सो रहे हो, और आपको पता चला कि आपने जो पजामा पहना वो उल्टा पहना। अब आप क्या करेंगे? अब बदलेंगे नहीं। क्यों? सोचेंगे कोई देखने वाला थोड़ी है। जैसे कोई दूसरा आ जाता है हम सभ्य हो जाते हैं, दूसरा व्यक्ति होता है हम मर्यादा में हो जाते हैं। लेकिन कोई देख भी ना रहा हो तब भी मर्यादा में रहो, यह है स्थित प्रज्ञा। महाभाव, दूसरे को काबू करना बड़ा आसान है, अपने को काबू करो। कैसे करो? जब बुद्धि से। तो अक्सर यह बात होती है मन, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, ब्रेन, मस्तिष्क क्या है? मन और बुद्धि एक फंक्शन है जो बॉडी के द्वारा होते हैं। शरीर एक ट्रांजिस्टर की तरह है और मन और बुद्धि रेडियो की फ्रीक्वेंसी की तरह। रेडियो की फ्रीक्वेंसी का है चारों तरफ, बट वो मैनिफेस्ट कहां से होती है? जब उसे इंस्ट्रूमेंट मिलता है। आपका मन कहां है? आपका मन शरीर के अंदर नहीं है, मन चारों तरफ है, शरीर से टिका हुआ है, शरीर से हुक डाउन है। जैसे भैंस हुक से बंधी हुई है लेकिन घूमती क्या है? चारों तरफ, लेकिन उस हुक को छोड़ के जा नहीं सकती। इसी तरह से मन और बुद्धि इस शरीर से बंधा हुआ, हुक डाउन है। डेथ के बाद यह मन बुद्धि दूसरे शरीर को धारण कर सकता है, जिसे देहांत कहते हैं। तो मन और बुद्धि शरीर के किसी पार्ट में नहीं है, कहीं ब्रेन में नहीं है। ऑफ कोर्स माइंड और इंटेलेक्ट, ब्रेन फंक्शन थ्रू ब्रेन। मैं प्रूफ करके बता सकता हूं, लॉजिकल, क्योंकि हमारा सारा विषय तर्क संगत है, लॉजिक पे बेस्ड है, भावना प्रधान नहीं है।
सपोज अभी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया, लंग्स हो गया, कई किडनीज हो गया, सपोज अभी साइंस तरक्की नहीं करी, लेकिन कुछ सालों बाद ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है कि ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, आदमी का ब्रेन दूसरे पे डाल दिया जाए। तो क्या मतलब उसका सारा दिमाग, उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दूसरी चली जाएंगी? ब्रेन जो है वो ऑर्गन है और माइंड और इंटेलेक्ट सिस्टम है, इसलिए सूक्ष्म है। सूक्ष्म फंक्शन थ्रू ग्रॉस बॉडी, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी चारों तरफ है, बट इट फंक्शन थ्रू ट्रांजिस्टर। सिमिलरली आपके अंदर, मेरे अंदर दो इंस्ट्रूमेंट फंक्शन करते हैं, एक है मन और बुद्धि। एक्चुअल में तीन है, मन, बुद्धि, अहंकार, जिसे चित्त बनाते हैं। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम का मकसद टेक्निकल नहीं है, मैं आपको शब्दों के या टेक्निकल जार्गन में नहीं फंसाना चाहता, लेकिन सिंपल बात समझाना है। तीन चीजों से बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार, जिसे चित्त कहते हैं। ये मन बुद्धि क्या है? एक फंक्शन है जो बॉडी के थ्रू होता है। अब आपको क्या करना है? मन को प्योर बनाना है। मन को प्योर बनाया जाता है भक्ति से, बुद्धि को शार्प बनाना है ज्ञान से, और अहंकार को कम करना है कर्म से। इसलिए तीन योग है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो ज्ञान से बुद्धि को शार्प, भक्ति से मन को प्योर, और कर्म से अहंकार को कम करेंगे। मेरे दाएं हाथ में साफ कमीज है, बाएं हाथ में गंदी कमीज है। दोनों एक ही दुकान, एक ही टेक्सचर, एक ही कलर से ली गई, एक से गंदी एक साफ है। दोनों में फर्क क्या है? एक के ऊपर मल है, एक के ऊपर मल नहीं। तो गंदी से कमीज को साफ करने के लिए आपको पेंट करने की जरूरत नहीं है, उसके मल को दूर कर दीजिए, वो भी साफ हो जाएगी। तो संत में और हम में क्या फर्क है? संत के मन में मल नहीं है, हमारे मन में मल है। और इस मन के मल को दूर करने के लिए तीन चीजें चाहिए, कर्मा, भक्ति, ज्ञान। जैसे कपड़े को साफ करने के लिए तीन चीजें चाहिए, डिटर्जेंट, पानी और एफर्ट। यदि तीनों चीजों का इस्तेमाल करोगे तो मन का, कपड़े का गंध दूर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप कर्मा, भक्ति, ज्ञान का सही इस्तेमाल करोगे तो मन का गंध दूर हो जाएगा। और तब आखिरी में कबीरदास जी के इस दोहे के साथ आप सोच के जाइए, कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे